नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। आज के साई वाणी में मैं आप सबको कहना चाहता हूं, श्रद्धा और सबूरी सबका मालिक एक। ये साईं बाबा के विचार हम सब हमारे जीवन में अगर आत्मसात करेंगे तो हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमें बहुत कुछ करने के लिए हमारे जीवन में निश्चित लक्ष्य रखना पड़ेगा, और वो ध्यान धारणा और साधना के साथ साथ तपस्या करके और अभ्यास करके वो आएगा, कोई शक नहीं है। बाबा ने बहुत अपने अपने दृष्टांत दिए हैं और उन्हीं के विचारों के साथ साई वाणी चल रही है। पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं। हर समय मुझे लोग कॉल करते हैं और मेरे से बातचीत करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सबको आह्वान करना पसंद करूंगा और मैं सबको एक यहां कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन के कुछ प्रश्न है तो मेरे साथ जरूर साझा करें। वो आए और आकर चले गए, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। जीवन में, अपने जीवन में दिया जलना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, दिए से दिया जलता है। एक बीज अगर अच्छी तरह से बोया जाएगा तो उसका पेड़ बनता है, और वही पेड़ पूरी धरती में हरियाली पैदा कर सकता है। साईं बाबा के जीवन में श्रद्धा और सबूरी और सबका मालिक एक, ये विचारधारा लेके हम जब कार्य करते हैं और हम उन्हीं के विचारों के ऊपर श्रद्धा रख के, उनके नतमस्तक होके, उनको आशीर्वाद लेके जब हम हमारे कार्य में शुरुआत करते हैं तो हमें फल मिलता ही है। बट बोला जाता है कि जो बोएगा वही उगेगा। भाई और बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, लोगों को अपनी अपनी पड़ी है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनों का सोचो, अपना कल्याण हो जाएगा। कोई शक नहीं इसमें, कल्याण होने के प्रति कोई शक नहीं है। हर कोई बंदा, मैं देख रहा हूं, लोग बहुत ही गलत रास्ते से जा रहे हैं, और गलत रास्ते से जा रहे हैं और अब खुद को अपने लोगों के लिए महान समझ रहे हैं। मैं छोटी सी कहानी कह के शुरुआत करना पसंद करता हूं इस विषय में। एक बार एक आदमी अपना बहुत बड़ा पूरा जिंदगी का पूंजी लगा के एक घर बनाता है, एक मकान बनाता है, और मकान बनाने के बाद कुछ काम के लिए दूसरे बाहर गांव चला जाता है। जब बाहर गांव चला जाता है तो 2-3 दिन के बाद वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है तो उसका घर जलते हुए वो देखता है। आग से आग, पूरा आग लपेट लेते हैं घर को पूरा, और घर जल रहा है। तो वो बहुत रोने लगता है। उसके चेहरे के सामने पूरा अंधेरा आता है और पूरा जिंदगी भर का कमाई मेरे आंखों के सामने जल रहा है, इसलिए से फूट फूट कर वो रोने लगता है। तभी थोड़े समय के बाद उसका बड़ा बेटा आता है और कहता है, पापा जी आप जब 2-3 दिन बाहर थे, आप रो क्यों रहे हो? कोई रहने की जरूरत नहीं है। अब जब गांव गए थे तो बहुत एक अच्छी कोई बंदा आया और वो अपना घर खरीदना चाहता था, और उसने अच्छा दाम दिया है। मैंने घर 2 दिन पहले ही पापा जी बेच दिया, आप चिंता ना करें। जैसे ही ये सुनता है तो उसके आंसू थम जाते हैं, और जैसे आंसू थम जाते हैं, और बहुत मतलब वो वही होता है, घर जलता ही है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, लेकिन इसके आंसू थम जाते हैं और उसके चेहरे में एकदम शांति महसूस होती है। वो शांत हो जाता है। और देखो, पहले रो रहा था, घर जल रहा था, और आदमी बहुत बुरा महसूस कर रहा था। जैसे बड़ा बेटा आता है और कहता है, पिताजी जब आप 3 दिन बाहर गांव गए थे तब हमने एक इंसान को ये घर बेचा है, आप रो क्यों रहे हो? घर जल रहा था बट उसका रोना खत्म हुआ, और वो शांति से वही खड़ा रहा, सब लोगों की तरह घर जलता हुआ देख रहा है। और कुछ 5-10 मिनट के बाद दूसरा बेटा भागते भागते आता है और कहता है, बाबूजी आप आ गए। ये सही है कि मैंने घर अपने 2 दिन पहले घर बेचा था, लेकिन अभी तक कागजात पे दस्तखत नहीं हुए थे और हमें पैसे भी अभी तक नहीं मिले हैं। फिर से उस आदमी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंखों में आंसू आने लगे। घर जल रहा था और इसकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि जब मेरा जलता है तो मुझे दुख होता है, बट दूसरों का जलता है तो दुख नहीं होता। ऐसा क्यों? साईं बाबा कहते हैं कि उसी का भी दुख है, आपका भी दुख है। सबके दुख को अपना दुख मानो, सबके खुशी को अपना खुशी मानो। यही तो फर्क है दुनिया में। मैं फिर से कहना चाहता हूं आपको, आप थोड़ा शांति से साई वाणी करने का यही तो संदेशा है। मैं नहीं बोलता कि मैं बहुत
ज्ञानी हूं या समझदार हूं या कोई बहुत महान व्यक्ति हूं, लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, दृष्टांत अब साईं बाबा ने जो मेरे जीवन में आके मुझे जो मार्गदर्शन किया है, जो मुझे दृष्टांत दिए हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। मैं कहता हूं, बहुत विश्वास के साथ आपको कहता हूं। लोगों को लगता है कि हर बार आप जब किसी के जीवन के बारे में सोचते हो तो जब तक अपना नहीं होता तब तक हमें दुख नहीं होता। बड़ा विचार सोचो भाइयों और बहनों, यही तो हमारे विचार हैं। राष्ट्र निर्माण करना है, देश को निर्माण करना है, जगत को निर्माण करना है, और हमें हमारे परिवार और समाज को भी खुश करना है, तो हमें सबके बारे में सोचना पड़ेगा। आज साईं वाणी का संदेश है कि आप सुख दुख की चिंता ना करो। एक जापान में कहावत है कि जब सफेद कलर का चूहा कभी दिखता है ना, तो वो दिन बहुत शुभ दिन होता है। तो एक बार एक ऐसे ही परिवार में एक पिताजी और उनका बेटा होता है, और पिताजी और बेटा होता है, तो पिताजी के सामने बिल्कुल पीछे घर में एक छोटा सा सफेद कलर का चूहा होता है। तो उसका बेटा पीछे से देखता है, बोलता है, पिताजी पिताजी आहिस्ता से पीछे देखो, एक आपके पीछे सफेद चूहा है, मैं देख रहा हूं। पिताजी भी आहिस्ता से पीछे देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते, बेटा ये तो बहुत बड़ा दिन हुआ आज कि तूने और मैंने अपने ही घर में सफेद चूहा देखा। और वो चूहा फिर थोड़े समय में इधर उधर से छलांग मारते रहता है। जैसे ही वो इधर उधर से छलांग मारते रहता है, तो ये दोनों आनंद लेते कि सफेद कलर का चूहा अपने घर में, तो कितना खुशी का दिन है। बट थोड़े थोड़े समय में जैसे जैसे वो नाचने लगता है, तो वो चूहे के ऊपर जो चूहा एक अपने ही घर में आटे में से बाहर आता है। एक आटे का जो डिब्बा होता है, व्हाइट कलर का जो आटा होता है, सफेद कलर का, उस आटे के डिब्बे से बाहर आता है, इसीलिए वो आटा उसके ऊपर होता है। और इसीलिए वो चूहे का जो आटा होता है ऊपर का, वो आहिस्ता, जैसे चूहा इधर उधर से छलांग मारता है तो आटा निकलने लगता है और फिर असली रूप दिखता है चूहे का, तो ये दोनों नाराज हो जाते हैं। देखो, सफेद कलर का चूहा समझ के वो खुश हो गए, और जब चूहा इधर उधर से छलांग मारने लगा और उसका आटा निकलने लगा, तो वो फिर से दुखी हो गए। उसी प्रकार खुशियां आती है तो हम मतलब छलांग छलांग मारते हैं, और दुख आता है तो हम बहुत महसूस होके बैठते हैं, दुखी होके बैठते हैं। इसी प्रकार तो जीवन है। आप ज्यादा खुशियों के पीछे मत भागो, वो नहीं हमेशा के लिए रहने वाली, और ज्यादा दुख के पीछे भी मत भागो या मत रो, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये बहुत साई क्रिया जब आप करने जाओगे, साईं बाबा के जीवन में यही तो हुआ जब बाबा शिरडी में आए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज साईं वाणी का प्रारंभ करते हुए मुझे कहना है, बाबा प्रकट हुए शिरडी में। आज तक किसी को पता नहीं है बाबा कहां से आए। कोई बोलता है नीम के पीछे, पेड़ के नीचे बाबा बैठे, कोई बोलता है किसी मस्जिद में बाबा बैठे, कोई बोलता है कि द्वारका माई में बाबा बैठे, कोई बोलता है कि चावड़ी में बाबा बैठे। बाबा कहीं भी बैठे हो, बाबा जब आए 13-14 साल की उम्र में शिरडी में, तो सब लोग उनके पीछे भागने लगे। एक रुतबा था, एक औरा था, एक ताकत थी बाबा में, दूसरों का कल्याण करने की ताकत थी, कि ना कि मेरा कल्याण करे। जिंदगी भर वो एकदम अपना जो बर्तन रहा, अपना एक छोटा सा बाबा वीट लेके चलते थे, कुछ नहीं उन्होंने इकट्ठा किया। वो आए और आकर चले गए। मैंने कहा ना फिर से, वो आए और आकर चले गए। भाइयों ठीक से सुनो, ये मैंने खुद लिखा हुआ शब्द है, मेरे अंदर से आया हुआ यह शब्द है। और मैंने जो 108 बुक्स लिखे हैं, 108 किताबें मैंने जो लिखी है, वो किताबों का संदर्भ मैं इसी वीडियो में देना चाहता हूं। पथ पथ की खोज से लेके जीवन की क्रांति तक, ये मेरे बुक्स अभी आपको आगे वाले वीडियो में जरूर दिखेंगे, इसी वीडियो में आगे आगे दिखेंगे। लेकिन ये बात मैं आपको महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं कि मेरे बुक्स आपको saiwani.org और 9604050607 के इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और 9604191919 9604191919 इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको उपलब्ध होंगे। फिर से कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और फिर कुछ कह गए। मौन रहे, कुछ मौन की भी भाषा होती है।
बहुत सुंदर भाषा होती है मौन की। जिसको मौन समझ में आया उसको किसी चीज की समझने की जरूरत नहीं है। और कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। यही तो विचार है भाई और बहनों। जब अपने जीवन में बाबा ने संदेशा दिया, मैं गौतम बुद्ध की जीवन की एक कहानी आपको बताना चाहता हूं। गौतम बुद्ध अपने जीवन में एक ही हर समय प्रवचन करते थे। 40 साल गौतम बुद्ध जी ने अपने जीवन में लोगों को ज्ञान दिया, प्रवचन दिए। लेकिन आखिरी समय में एक बार गौतम बुद्ध जी आए और शांत बैठ गए। आनंद से लेके सभी शिष्य चिंतित हो गए कि भगवान आज कुछ बोल नहीं रहे। सब लोग शांत हुए, बट महापात्रा वहां बैठा था और वो जोर से हंसा। गौतम बुद्ध ने अपने हाथ में गुलाब का फूल लाया था और वो गुलाब का फूल गौतम बुद्ध ने महापात्रा को दे दिया और जोर से स्मित हास्य करके महापात्रा जब जोर से खिलखिला के हंसा था, उसी प्रकार गौतम बुद्ध ने उनको स्मित हास्य किया और महापात्रा को अपने गुलाब का फूल देके प्रणाम करके गया। क्या था वो जो आनंद 40 साल से नहीं समझा, बहुत सारे शिष्य नहीं समझ पाए, बट महापात्रा समझ गया, क्योंकि गौतम बुद्ध का मौन ही गौतम बुद्ध की उस दिन शक्ति और ताकत बनी थी। यही विचार है साई वाणी से। मैं यही कहना चाहता हूं, आशीर्वाद मिलेगा ना तो प्रसन्नता होगी, बट उसके पीछे एक विचार होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण विचार है। और विचार अभी तभी मिलेगा भाई और बहनों आपको। वही महापात्रा जब चीन में चला गया तो बोधिसत्व का शिष्य बना था। बोधिसत्व चीन में बुद्ध के बाद गए और वहां ज्ञान देने लगे। लेकिन बोधिसत्व हर दिन शाम को और सुबह 2-2 घंटा अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, लेकिन किसी दीवार की तरफ मुंह करके वो बोलते थे। वो कभी अपने शिष्यों की तरफ मुंह करके बोलते नहीं थे। महापात्रा वहां गया 8 साल के बाद और उन्होंने अपना खुद का हाथ तोड़ा और बोधिसत्व के सामने रखा और बोधिसत्व को बोला, बोधिसत्व अगर आप हमारी तरफ देख के हमें सलाह दोगे, मार्गदर्शन करोगे तो मैं यहां बैठूंगा, नहीं तो मैं मेरा गला काट के आपके सामने रख दूंगा। अभी उसी समय बोधिसत्व ने उसकी तरफ देखा और बोला, बेटा मैं तेरी राह देख रहा था। शिष्य में उतना जिज्ञासा की तरह भरा होना चाहिए, शिष्य में उतना तेज तर्रार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उनको बहुत सारे लोग मिले सुनने वाले, लेकिन वहां भीड़ थी, वहां जानकार कम थे। सत्य की लालसा और ध्यान की लालसा रखने वाले कम थे। साईं बाबा को आशीर्वाद के रूप में मानने वाले लोगों को श्रद्धा होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए, संस्कार होने चाहिए, आचरण होना चाहिए, मन होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए और इसी के साथ साथ अपनापन होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए। जात जात में बंटवारा नहीं होना चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को अगर सुधरना है और अपने कार्य को अगर अपने को आगे लेके जाना है तो पहले साई वाणी को सुनो, साई क्रिया के ध्यान को करो और 108 जो किताबें मैंने लिखी है उस किताबों को आप पढ़ो। हमारे पुणे के क्षेत्र जो हमारा कार्य क्षेत्र है और जो पुणे में हमारा साई वाणी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं से आपको ये सब किताबें मिल जाएगी। आप जरूर हमारे ये जब आखिरी में जब चैनल का जो वीडियो आता है उसमें हमारा पूरा पता लिखा है, उसमें आप जरूर संपर्क करके ये बुक्स अपने लिए मंगाइए। वो 5 भाषा में है, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, मराठी में है और अभी अभी संस्कृत में, और हम कन्नड़ा में उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, पूरे विश्व से लोग जुड़ रहे हैं हमें। मैं चाहता हूं, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं तो बड़ा निमित्त हूं, ये बाबा का कार्य है और इसी कार्य के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन अभी समर्पित किया है। अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, अगर कहीं आपको बताना है, जैसे सूरज डूबने लगा और सूरज ने कहा मेरे जाने के बाद इस धरती को प्रकाश कौन देगा? चांद, शुक्र, बुध, गुरु सभी ग्रहों ने पीछे हट गए, लेकिन एक छोटा सा दिया टिमटिमाता हुआ बाहर आया और दिए ने कहा मैं कोशिश करूंगा, मुझे पता नहीं मैं कितना प्रकाश दे पाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा और मेरी कोशिश इसलिए होगी कि छोटा सा दिया भी, छोटा सा प्रकाश भी अंधेरे को काट सकता है। इसके लिए मैं मानवता के प्रति एक विश्वास रखूंगा कि हे मानव,
तू एक अगर थोड़ी सी छलांग मारेगा तो सूरज तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार का मेरा प्रयास है। सूरज की किरणें गंगा के पात्र में गिरती है और मेरे पानी हाथ के पानी में गिरती है। सूरज के वही किरणें हैं, वो अलग किरणें नहीं है। भले वो मेरे मुट्ठी में छोटे से किरणें होंगे, छोटे होंगे, लेकिन वही किरण आप लोगों को ताकत देंगे कि यही किरण हमारे जीवन में प्रकाश ला सकते हैं। जब तक यह मानता था कि मैं हूं, तब तक मेरे सामने हरि नहीं थे, और अब हरि आप प्रगटे तो मैं नहीं रहा। अंधेरा और उजेला एक साथ एक ही समय कैसे रह सकते हैं? फिर यह दीपक तो अंतर में ही था। किसमें था? अंतर में ही था। यह अंतर है अपने जीवन का। साईं बाबा को जब तक नहीं जानोगे तब तक दिए का प्रकाश नहीं समझोगे। समझो भाइयों और बहनों, ये अपने विचार है, अपने कार्य के विचार है, और अपने जीवन में साई वाणी को आत्मसात करो, साई क्रिया को करो, अच्छा कर्म करो, सफलता पाओगे। हर गुरुवार को एक आधा घंटा निकालो, 30 मिनट्स। आई नीड ओनली 30 मिनट्स। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ज्ञान बांटने के लिए मैं आपके सामने खड़ा नहीं हूं। छोटी छोटी कहानियों से, साई वाणी से माध्यम से साईं बाबा के विचार आपके तक पहुंच के आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं हूं। वो छोटे से दिए जैसा मेरा कार्य रहेगा। मुझे पता नहीं मैं पूरे धरती को प्रकाश दे पाऊं या नहीं पाऊं, लेकिन मैं वो प्रकाश जरूर दूंगा, क्योंकि अंधेरा झटता है उस प्रकाश से। यही तो मेरा विचार है, यही तो मेरी सादगी है, और ये बाबा ने मुझे सिखाई हुई सादगी है। इसलिए मैं प्रणाम करके आपके साथ बोलता हूं। बहुत बहुत खुशी होती है। कल मुझे एक मेरे मित्र का फोन आया, छोटा सा लड़का था, 9-10 साल का, और उसने मेरे साथ बहुत अच्छी बात की और बोला, गुरुजी मैं जब आपको सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक व्यापारी ने मुझे फोन किया, बोला आपने बहुत सही कहा कि हम खामोखा बड़े बड़े जो इतने बड़े पेंशन होते भी नहीं है और हम लेके घूमते हैं। एक बहन ने फोन किया कि आप बहुत सही बोल रहे हो गुरुजी, यही तो जीवन है और क्या चाहिए। बट मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सब जरूर फोन करके इस विषय में मुझे बताइए आपको और क्या समस्याएं है, क्योंकि इसी समस्याओं को ध्यान धारणा से आप निपटा सकते हो और उसकी तीव्रता को कम कर सकते हो, कठिनाइयों को कम कर सकते हो। मैं जरूर कहता हूं कोई किसी की लकीर नहीं बदल सकता, लेकिन लकीर में कोई भी जीवन में समस्या है तो उसको सामना करने की ताकत जरूर साईं वाणी आपको दे सकती है। यह साईं वाणी क्या है? यह साईं वाणी विचार है, साईं वाणी प्रेरणा है, साईं वाणी शक्ति है, साईं वाणी ताकत है, और साईं वाणी एक रुतबा है जो बनाने के लिए है, जीवन को निर्माण करने के लिए। मैं सुनील नाना साहेब कर पे डॉक्टर हूं, मैं एडवोकेट भी हूं, और समाज कार्य के लिए मैं आज जुड़ा हूं। तो आप सबकी ताकत बनना चाहता हूं। मैं देना चाहता हूं आपको जो भी समस्या है उसका मसला, और मैं हल करना चाहता हूं। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप सबको ताकत देने का। कोई भी भाइयों रास्ता और समय होता है ना, कभी कठिनाइयों को कभी मत चिंता करना। जीवन बहुत सुंदर है, और यही कार्य को लेते समय मैं आखिरी में इतना कहूंगा, तेरा साई तुझ में, तेरा साई तुझ में, जो पहुन में बस, जो पहुन में बस, कस्तूरी का हिरन जो फिर ढूंढता घास। कबीर साहब कहते हैं कि जिस तरह फूलों में सुगंध रहती है, वैसे ही तेरा भगवान तेरे अंदर ही है, लेकिन जैसे कस्तूरी हिरन अपने अंदर छिपी हुई कस्तूरी को अज्ञान में घास में ढूंढता है, वैसे ही तू ईश्वर को अपने ही बाहर खोजता है। इसलिए भाई और बहनों, अपने अंदर के परमात्मा को ढूंढो। आज यही मेरा संदेश है। प्रणाम।